अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई और हमारे सभी व्यूअर्स। एक बार हम फिर से मौजूद हैं OS रेयर व्लॉग्स में और आज की हमारी इस वीडियो का मौजूद टॉपिक है रमज़ान शरीफ। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का हमारा जो मौजू है ये रमज़ान शरीफ के ऊपर है। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ सवाल रहने वाले हैं जनाब मुस्तफ़ा अली कुद्दूसी से। तो जनाब मुस्तफ़ा साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो बस आपकी दुआ। जैसे कि जनाब आपको मालूम है कि आज के हमारे कुछ सवाल हैं जो हमारे रमज़ान के ऊपर हैं। जी तो मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के ज़रिए कुछ आजकल के जो मुसलमान नौजवान हैं जी उनको कुछ जानने को मिले हमारे इस्लाम के बारे में, और मुझे भी आपके ज़रिए कुछ जानने को मिले। जी तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे इन सवालों का जवाब देंगे। जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, जैसे कि आपने अभी देखा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने और मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि वीडियो में क्या रहने वाला है। तो रमज़ान शरीफ के ऊपर हमारा मौजू रहने वाला है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो जनाब मुस्तफ़ा साहब, मेरा ये सवाल है, मेरा नहीं बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि रमज़ान क्या क्या खसूसियात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, रमज़ान शरीफ की बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं और पूरे साल में यानी 12 महीनों में सबसे ज़्यादा खसूसियत रमज़ान शरीफ की बताई गई है और सबसे अफजल महीना 12 महीनों में रमज़ान शरीफ है। इसके बारे में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रमज़ान शरीफ मेरा महीना है, यानी रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। तो यही अपने आप में एक बड़ी बात है और सबसे ज़्यादा खसूसियात है इस रमज़ान शरीफ की। और एक खसूसियत ये भी है कि रमज़ान शरीफ में रहमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला कहता है कि रमज़ान में मेरी रहमतें जोश में आ जाती हैं और बख्शिश का बहाना ढूंढती हैं। और रमज़ान शरीफ में हर एक अमल का सवाब 10 गुना कर दिया जाता है, यानी एक अमल का जो एक सवाब होता है वो 10, अगर हम कोई एक अच्छा अमल करेंगे तो वो अल्लाह ताला के यहाँ 10 अमल के बराबर माना जाएगा रमज़ान शरीफ में। तो इतनी ज़्यादा खसूसियत है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें रमज़ान शरीफ की अहमियत को समझना चाहिए, इसकी कद्र करनी चाहिए। जनाब, मेरा एक सवाल दिली सवाल भी है कि आज के ज़माने में जैसे नेकी करना मुश्किल हो गया है और गुनाह करना बहुत आसान है। 24 घंटे जिसको हम मोबाइल कहते हैं उससे भी हम गुनाह कर सकते हैं, बल्कि उसको खोलते ही गुनाह होना शुरू हो जाता है। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि रमज़ान शरीफ में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नेकियां करनी चाहिए जो जो हर इंसान कर सके। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि गुनाह करना बहुत आसान है और नेकी करना मुश्किल है नहीं, बल्कि हो गया है, बना दिया गया है इसको। वरना हकीकत बात यह है कि नेकी करना ज़्यादा आसान है। अगर इंसान नेकी करना चाहे तो कदम कदम पे वो नेकी कर सकता है और अल्लाह को राज़ी कर सकता है। जी। और रही बात दूसरी मोबाइल वाली, ये भी अपने हाथ में है। आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, वो बात देखने वाली है। आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो बिलाशक ये आपसे बहुत बड़े बड़े गुनाह करा सकता है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह का ज़रिया बन सकता है। और यही अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छा यूज़ करें, तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ जान भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसका इस्तेमाल यूज़ मोबाइल का ऐसे करें कि आपको इससे उलमा को सुनना है या तकरीर सुननी है या बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनने हैं या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सुनने हैं, आपको रमज़ान शरीफ की फजीलत जाननी है और 100 तरह की इसमें आप अंदाज अपना सकते हैं इसमें और कुछ भी सीख सकते हैं आप। तो इसलिए ये एक अच्छा चीज़ भी है, अगर इसे अच्छी तरह से यूज़ की जाए तो अपने ऊपर है। अब आपने सवाल पूछा कि किस तरह से रमज़ान शरीफ में जो है हमें रहना चाहिए और क्या अमल होने चाहिए। तो रमज़ान शरीफ बेशक इबादत का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की अदायगी करनी चाहिए, नवाफिल की अदायगी करनी चाहिए, तहज्जुद की पाबंदी करनी चाहिए और ख़ास तौर से 5 वक्त की नमाज तो जमात के साथ अदा करनी ही चाहिए। वैसे तो आप पूरे साल ही जमात से नमाज अदा करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर से नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए।
کیونکہ روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب بتایا گیا ہے اور روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ بھی بتایا گیا ہے. تو اس لیے روزہ نہ چھوڑا جائے, کوشش کی جائے سارے روزے رکھے جائیں تقریباً, اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اور خاص طور سے اس میں قرآن شریف کی تلاوت ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ عموماً طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ پورے سال بھر میں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر پاتے. عام طور سے کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں, وہ نہیں کر پاتے. تو انہیں کم سے کم رمضان شریف میں تو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, نماز کی پابندی کریں, روزوں کا اہتمام کریں, عبادات کا اہتمام کریں, تہجد کا اہتمام کریں, اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی ہے رمضان مبارک کی خصوصیت, اور یہ اہتمام ہونا چاہیے, اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تمام باتوں کا اہتمام کرے. جی جناب, جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکی جو کرتے ہیں اس نیکی کا ہمیں ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. آپ نے بھی یہ فرمایا. تو میرا ایک سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے نیکی کا ثواب تو ڈبل ہوتا ہے, ساتھ ہی میں جو ہم گناہ کرتے ہیں نا, اگر ہم کر رہے ہیں چھوٹا سا گناہ کر رہے ہیں, اس کا ہمیں 10 گنا زیادہ گناہ ملتا ہے ہمیں اس کا. وہ کیا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں 10 گنا ملتا ہے. تو ایسے ہی سزا بھی اتنی بڑی ہے اس میں, کیونکہ یہ پاک اور عبادت کا مہینہ بتایا گیا ہے, تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی گناہ نہ ہو پائے. تو اسی لیے اس میں گناہ کی سزا بھی بہت بڑی رکھی گئی ہے. یعنی اگر ہم کوئی ایک غلطی کرتے ہیں تو وہ 10 گنا غلطی کے برابر ہمیں اس کا جو ہے گناہ ملتا ہے, اور ایسے عبادت کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا ثواب عبادت کا ملتا ہے. اور رمضان شریف کی خصوصیت اور یہ ہے کہ رمضان شریف میں شیطان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. یہ پورے سال میں بس یہی مہینہ ایک ایسا ہے اس میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ شیطان کو قید کر لیا جائے, بند کر دیا جائے اس مبارک مہینے میں, کیونکہ خالص پاک مہینہ اور رحمتوں کا مہینہ ہے, تو اس لیے اس میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. بس یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا, ہمارے اوپر کتنے شیطان ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ایک تو شیطان ہوتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, ایک نفس ہوتا ہے, ایسے کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, شیطان تو وہی ہے جس نے نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی, تو وہیں سے شیطان کو یہ سزا ملی تھی, اور یہ قیامت تک اسی طرح بھٹکتا رہے گا اور گمراہ رہے گا, اور انسانوں کو بھی اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو شیطان تو وہی ہے. اور اس کے علاوہ نفس جو ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے. نفس ابھی دیکھیے گا رمضان شریف میں شیطان بند ہے. ہم پورے سال میں تو کہہ دیتے ہیں کہ شیطان, ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا, اس لیے ہم سے غلط کام ہو گیا, شیطان نے وسوسہ ڈال دیا, شیطان نے بہکا دیا, چلیے مان لیتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. اب لیکن رمضان شریف میں تو شیطان بھی بند ہے, قید ہے. تو اگر ہم اب بھی عبادت نہ کریں, ابھی بھی نماز نہ پڑھیں, ابھی بھی روزے نہ رکھیں, اور ابھی بھی نیک بننے کی کوشش نہ کریں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں, تو اب کیا غلطی ہو رہی ہے؟ اب فالٹ کہاں آ رہا ہے؟ اب شیطان تو بند ہے, پھر اب کیا کمی ہے؟ تو وہ ہمارا نفس ہے. ہم اپنے نفس کی خواہشات کے اتنا تابع ہو چکے ہیں, نفس کے اتنے محتاج ہو چکے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نفس ہمارے تابع ہونا چاہیے, جس طرح ہم چاہیں وہ اس حساب سے چلے. لیکن اب عموماً کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کم ہو گیا ہے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شاید کم ہو گئی ہے, جو ہمارا نفس ہم پر حاوی ہو گیا اور وہ ہم کو بہکاتا ہے. تو نفس وہی ہے جو ہمیں بہکاتا ہے. تو ہمیں نفس پہ اپنے قابو کرنا چاہیے, اور نفس کو اپنے تابع کرنا چاہیے, اور نفس پر اپنا کنٹرول ہونا چاہیے. دیکھیں, جیسے رمضان کے بیچ میں ایک رات آتی ہے, ہمارے یہاں پہ تو اس کو ستیمی رات کہا جاتا ہے. اچھا, تو مطلب اس کے کیا ہوتے ہیں
उसकी क्या देखिए हिस्ट्री है वगैरह? वो शब कद्र होती है रमज़ान शरीफ में, यानी हर रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा होता है, उसमें जो रात आती है 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब, इनको शब कद्र की रातें बताया गया है। और ये रात रखा गया है कि इनमें वो कौन सी रात है जिसकी फजीलत सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमें हुक्म है कि इन तमाम रातों में इबादत की जाए और जागा जाए, इबादत की जाए, तिलावत कलाम पाक की जाए, नवाफिल और तहज्जुद अदा किए जाएँ और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की जाए, क्योंकि नहीं मालूम कि इन तमाम रातों में से वो एक रात कौन सी हो कि जिसमें अल्लाह ताला की ख़ास तवज्जो हो और हमारी इबादत कबूल हो जाए और हमारे सजदे बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो जाएं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन तमाम रातों में, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब में हमें इबादत करनी चाहिए। तो इनमें से ही कोई एक रात होती है। ये राज है कि वो शब कौन सी है। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना मुझे इतना कीमती वक्त दिया मेरी इस वीडियो के लिए। तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और बस यही कहना चाहूँगा कि हमें रमज़ान शरीफ की फजीलत को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, और ये मैसेज जितने लोगों तक भी मेरा जाए, और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जो सुनेंगे वो अमल करने की कोशिश करेंगे, और कोई अगर एक भी अमल कर ले तो हमारा ये जो बोलने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। हम जो यहाँ पर मौजूद हैं या बोल रहे हैं, ये मकसद कोई तकरीर करना नहीं है, बयान करना नहीं है, और ना ही कोई फेमस होना है, ना अपनी कोई तारीफ कराना है, बल्कि मकसद ये है कि रमज़ान शरीफ की फजीलत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और अगर कुछ लोग भी हमारी बात सुनकर अमल कर लें तो बस ये समझिए हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो आप लोग सुने गौर से, कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज फरमाएँ और माफ़ फरमाएँ, और बस। और ओएस वेयर व्लॉग्स उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इनकी वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बस दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।